शिववेदसार शिवस्तोत्रम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरङ्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषण विरूपाक्षमिन्द्वगबहिर्नेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्रादिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्करं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलित्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपम् परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमेर्न चापो न वहेर्न वायो न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा न चोष्णं न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमापादमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यम् प्रभो शूलपाणि विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकन्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्या शम्भो महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेत देक स्तवं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि तत्तो जगद्भवति देव भव स्मरारे त्वय्येय तिष्ठति जगन्मणवेश्वनाथ त्वय्येय गच्छति लयं जगदेतदीशं लिङ्गात्मके चराचर विश्वरूपिन् इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतो वेदशास्त्रविस्तवा संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। इसी को मैं पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ लेता हूँ, क्या अर्थ आता है इसका शुरू से लेकर के अंत तक। जो संपूर्ण प्राणियों के रक्षक हैं, पाप का ध्वंस करने वाले हैं, परमेश्वर हैं, गजराज का चर्म पहने हुए हैं तथा श्रेष्ठ हैं और जिनके जटाजूट में श्री गंगा जी खेल रही हैं, उन एकमात्र कामारी श्री महादेव जी का मैं स्मरण करता हूँ। चंद्र, सूर्य और अग्नि तीनों जिनके नेत्र हैं, उन विरूप नयन महेश्वर, देवेश्वर, देव दुख दलन, विभु, विश्वनाथ, विभूति भूषण, नित्यानंद स्वरूप, पंचमुख भगवान श्री महादेव जी की मैं स्तुति करता हूँ।
जो कैलाशनाथ हैं, गणनाथ हैं, नीलकंठ हैं, बैल पर चढ़े हुए हैं, अगणित रूप वाले हैं, संसार के आदि कारण हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, शरीर पे भस्म लगाए हुए हैं और श्री पार्वती जी जिनकी अर्धांगिनी हैं, उन पंचमुख महादेव जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती वल्लभ महादेव, हे चंद्रशेखर, हे त्रिशूलिन, हे जटाजूट धारिन, हे विश्वरूप, एकमात्र आप ही जगत में व्यापक हैं। पूर्ण रूप प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जो परमात्मा है, एक हैं, जगत के आदिकारक हैं, इच्छा रहित हैं, निराकार हैं और प्रणव द्वारा जानने योग्य हैं तथा जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन होता है और फिर जिनमें उनका लय हो जाता है, उन प्रभु को मैं भजता हूँ। जो न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश है, न तंद्रा है, न निद्रा है, न ग्रीष्म है, न शीत है तथा जिनका न कोई देश है, न वेश है, उन मूर्तिहीन त्रिमूर्ति की मैं स्तुति करता हूँ। जो अजन्मा है, नित्य है, कारण के भी कारण हैं, कल्याण स्वरूप हैं, एक हैं, प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, अवस्थात्रय से विलक्षण हैं, अज्ञान से परे हैं, अनादि और अनंत हैं, उन परम पावन अद्वैत स्वरूप का मैं उनके स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। हे विश्वमूर्ति, हे विभो, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे चिदानंद मूर्ति, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे तप तथा योग से प्राप्तव्य प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। वेद वैद्य भगवान, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे प्रभु, हे त्रिशूल पाणी, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे शंभो, हे महेश्वर, हे त्रिनेत्र, हे पार्वती प्राणवल्लभ, हे शांत, हे कामारे, हे त्रिपुरारे, तुम्हारे अतिरिक्त न कोई श्रेष्ठ है, न माननीय है और न गणनीय है। हे शंभो, हे महेश्वर, करुणामय, हे त्रिशूलिन, हे गौरीपते, हे पशुपते, हे पशुबंध मोचन, हे काशीश्वर, एक तुम ही करुणावश इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हो। प्रभु, तुम ही इसके एकमात्र स्वामी हो। हे देव, हे शंकर, हे कंदर्प दलन, हे शिव, हे विश्वनाथ, हे ईश्वर, हे हर, हे चराचर जगद्रूप प्रभु, यह लिंग स्वरूप समस्त जगत तुम्ही से उत्पन्न होता है, तुम्ही में स्थित रहता है और तुम्ही में लय हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।